राजू बेहोश था। माँ की सांसें तेज चल रही थी। वो दरवाजा पकड़ कर बैठी थी, जैसे कभी छोड़ दिया तो मौत अंदर आ जाएगी। दरवाजा अब चुप था, लेकिन बाहर कोई अब भी खड़ा था, हवा तक रुक कर सुन रही थी। राजू की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। उसने देखा, माँ उसकी तरफ देखकर आंसू पोंछ रही है। राजू ने धीरे से कहा, वो यहां थी माँ, वो मेरे कान में। माँ ने उसे रोक दिया। बस, उसका नाम मत लेना। गांव में किसी को उसका नाम लेने की मनाही है। राजू ने हाथ से मथे को छुआ। पसीने से भीगा हुआ था, पर एक अजीब चीज, उसकी गर्दान पर लाल निशान, जैसे किसी ने उंगलियों से जोर से पकड़ा हो। माँ की आंखों में फिर बदला हुआ दार दिखने लगा। राजू, क्या तुम उसकी तरफ देख रहे थे? राजू चुप रहा। जवाब उनके बीच हवा में लटक गया। अचानक छत पर कुछ चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, थक थक थक। माँ ने राजू का मुंह अपनी गोद में छुपा लिया। आंखें बैंड रखना, चाहे कुछ भी हो। लंबे बाल छत के कोने से लटक गए। जमीन से उल्टा झूलता हुआ एक जाला हुआ चेहरा धीरे से नीचे झुकने लगा। वो दुल्हन उनके घर के अंदर आ चुकी थी। सांसें रुक चुकी थी, हवा जम सी गई थी। दुल्हन की आवाज एक जिंदा लाश की तरह, वादा किया था, वचन तोड़ा है। मां का दिल टूट गया। राजू ने ऐसी कोई गलती नहीं की। दुल्हन ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, उसने मुझे देखा, वो भी मेरी आवाज सुनकर। उसकी आंखें खून के आंसू बहा रही थी। अब वो मेरा है। राजू का खुद का शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। वो उठकर भागना चाहता था, पर पैर पथार हो चुके थे। तभी बाहर से किसी ने जोर से पुकारा, दरवाजा मत खोलना। गांव का पंडित रघुवीर था, हाथ में सिंदूर और पीपल की लकड़ी पकड़े हुए। वो मंत्र पढ़ता हुआ दरवाजे पर कौदियां बिछा रहा था। दुल्हन की चीख पूरे घर को हिला गई। इस गांव का हर आदमी मुझे धोखा देकर भाग गया था, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसका हाथ लंबा होता गया, बिल्कुल सांप की तरह, राजू की तरफ बढ़ता हुआ। पंडित ने बाहर से जोर से मंत्रा चिल्लाया, अग्नि से जन्मी आत्मा, जल से दूर। एक तेज चामक हुई। राजू की नजर दुल्हन पर पड़ी। वो आंखों के सामने धुंध बनकर पिघलने लगी। लेकिन जाने से पहले उसने अपनी खून भरी उंगली से दरवाजे के ऊपर एक नाम लिख दिया। राजू, और आवाज चीखती हुई फिर से गई, जिसने मेरा नाम सुना, वो अब मुझसे दूर नहीं रह सकता। राजू मेरा दहेज बनेगा। चप। पूरा घर सन्नाटा। बस नाम था, LAALLEPSTIC के जैसा, लेकिन खून था। पंडित ने हावसा दरवाजा ठोकते हुए कहा, दरवाजा खोलो, अब वो कुछ देर के लिए चली गई है। मां ने दरवाजा खोला। पंडित रघुवीर अंदर आए। उनका चेहरा सेफ्ट पड़ चुका था। मां रो पड़ी। पंडित जी, आप तो जानते हैं, हम कितने सालों से चुप हैं। ये सब फिर से क्यों शुरू हुआ? पंडित ने धीरे से राजू की तरफ देखा। इस बार वो किसी को छोड़कर नहीं जाएगी। राजू गुस्से से बोला, वो किसकी तलाश में है? मुझे क्यों? पंडित ने नजार झुका ली। फुसफुसा कर कहा, राजू, उस दुल्हन का पति इंसान नहीं था। राजू का गला सूख गया। मां, ये क्या कह रहे हैं? पंडित की आंखों में गहरा दार था। उसका पति इस गांव का नहीं, तुम्हारे खानदान का था। मां ने आंखें बैंड कर ली, जैसे एक पुराना पाप फिर से जाग गया हो। राजू समझ नहीं पा रहा था, लेकिन बाहर हवा अचानक रुक गई। घंटी खुद बज उठी। तांग, तांग, तांग। रात फिर से जिंदा हो गई, और दुल्हन की दूर से आती आवाज, मैं लौटूंगी। राजू, तुम ही तो मेरा दहेज हो।